हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कि जो अस्तर वाले सूट हैं उनकी कटिंग किस तरीके से होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अस्तर वाले सूट की कटिंग और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो मेरे पास है ये मेन फैब्रिक है और ये जो मेरे पास है अस्तर का कपड़ा है। तो जो भी आप अस्तर लेके आओ कॉटन में या फिर जैसा भी लेके आओ, उसको पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको वॉश ज़रूर करना है। कि जैसे वॉश अगर नहीं करते तो ये जो कपड़ा है ये सिकुड़ जाता है और जैसे फैब्रिक पे लगाने के बाद और जो मतलब सूट या ब्लाउज जिसमें भी लगाते हैं तो उसका लुक ही चेंज हो जाता है। सबसे पहले जो भी अस्तर का कपड़ा होता है उसको वॉश कर लें। उसके बाद क्या करना है कि ये मेरे पास इस तरीके से 4 फोल्ड है, तो इसको 4 फोल्ड करके और इसी तरीके से ऐसे बिछा लें। तो ये जो फैब्रिक है वो मेरे पास 4 फोल्ड है। इसका बंद वाला हिस्सा मेरी तरफ है और खुला वाला सामने की तरफ है। तो इसको अच्छे से धो के फिर इसको प्रेस करके और फिर अस्तर की कटिंग करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको वॉश करके प्रेस करके और इस तरीके से यहाँ पे बिछा लिया है। अब इसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले लंबाई लेनी चाहिए। जो भी मेन फैब्रिक होता है उसकी जो लेंथ होती है उससे 2 या 3 इंच अस्तर की लंबाई कम लेते हैं। तो मेरे पास जो मेन फैब्रिक है उसकी लंबाई है 43। तो यहाँ पे ये कम पड़ रहा है क्यों, मैं 2 मीटर लेके आई थी तो ये कम भी चल जाता है। लेकिन जो मेन फैब्रिक होता है उसके बराबर अस्तर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। छोटा हो तो चल जाएगा लेकिन उसके मतलब जितनी लेंथ मेन फैब्रिक होती है उतना अस्तर की कटिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जो लेंथ है इसकी पूरी ले लूँगी इस तरीके से और इसको यहाँ से एक बार बराबर करने का इस तरीके से मार्किंग कर दूँगी इस तरीके से। यहाँ पे पहले इसको बराबर कर लें। अब क्या करना है कि इसको इसी तरीके से यहाँ पे शोल्डर कितने लेने, मैं यहाँ से जो इसके शोल्डर है वो ले रही हूँ 6 इंच, क्योंकि इसका जो गला है वो है 8 इंच का। तो मैं शोल्डर 6 इंच पे एक मार्किंग कर रही हूँ। इसका जो आर्म होल का जो निशान है वो मैं लगाऊंगी 6.5 इंच पे इस तरीके से। तो यहाँ से इसी तरीके से नॉर्मल सूटों की तरह इसकी मार्किंग कर दें। इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ से इंच टेप रख के और यहाँ से पहले 2 इंच नीचे लगाएंगे यहाँ से सीने का मेजरमेंट। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से रख के और 15 इंच पे कमर का और 21 इंच पे हिप का। तो इस तरीके से इन निशानों को बड़ा कर लें। तो जो फिटिंग के जो निशान लगेंगे उनकी मैंने मार्किंग कर ली है। अब देखते हैं कि इसकी फिटिंग के निशान किस तरीके से लगाने हैं। तो इसकी जो लोअर ब्रेस्ट का जो मेरे पास मेजरमेंट है वो है 38 इंच। वो विद लूजिंग मैंने यहाँ पे पहले से ही लूजिंग ऐड कर रखी है। तो यहाँ से यहाँ इस तरीके से 9.5 पे इस तरीके से मार्किंग कर दूँगी। जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो मेरे पास है 40 इंच। तो ये मेरे पास 4 फोल्ड है तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से रख के और इसमें लूजिंग मैंने पहले से ही 3 इंच की ऐड कर रखी है। अस्तर वाले सूटों में 3 इंच की लूजिंग ज़रूरी होती है देना। तो इस तरीके से 10 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर दूँगी। अब इसका जो कमर का मेजरमेंट है वो है मेरे पास 36 इंच। तो यहाँ से 9 इंच पे मार्किंग करूँगी और जो हिप का मेजरमेंट है वो है 21 इंच। तो यहाँ से इस तरीके से 10.5 इंच पे मार्किंग कर दूँगी। तो फिटिंग के निशान मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब इनको इस तरीके से मिला देंगे, ये लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट का इस तरीके से। ये हो गया इसका फिटिंग का। अब यहाँ पे जितना भी आपको मार्जिन लेना हो तो इस तरीके से 2 या 3 इंच का आपको जितना भी एक्स्ट्रा रखना हो वहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर दें। तो फिटिंग की मैंने मार्किंग कर ली। अब यहाँ से वो ही 1.5 इंच पे इसी तरीके से जैसे नॉर्मल सूटों में कटिंग करते हैं इस तरीके से और यहाँ से डाउन दें इस तरीके से। अब इसके नीचे घेर कितना रखना है वो ही हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ नीचे का घेर आता है। तो ये मैंने यहाँ पे 10.5 पे निशान लगाया था तो यहाँ पे भी 10.5 पे ही लगाएं
इस तरीके से, और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है उसका इस तरीके से यहाँ पे जो इसकी नीचे का घेर है उस पर इस तरीके से मार्किंग कर दें। अब यहाँ पे जो अस्तर है उसकी मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसी तरीके से यहाँ पे आधा इंच का डाउन दें इस तरीके से, और इसकी करते हैं कटिंग। मैंने इसमें अस्तर की कटिंग कर ली है। अब बिछाते हैं इसको मेन फैब्रिक पर, जिसकी कटिंग करेंगे। तो ये दोनों पार्ट आप एक साथ भी कटिंग कर सकते हो, या फिर अलग अलग करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे अलग अलग करूँगी क्योंकि एक साथ करने में प्रिंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो मैं इन दोनों पार्ट की अलग अलग कटिंग करूँगी। तो जब भी आप सूट की कटिंग करो, जो मेन फैब्रिक होता है, तो उसको भी प्रेस करके करें कि कहीं से भी छोटा बड़ा या फिर कोई सड़वट वगैरह ना हो। उससे क्या है कि थोड़ी मोड़ी मिस्टेक होने पे पूरे सूट की फिटिंग ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से इसको बिछाएं प्रेस करके, कि इसका जो वर्क, जो गला जो बना हुआ है डिज़ाइन, वो बिल्कुल बीच में आए प्रॉपर तरीके से। तो मैंने इसको बिछा लिया है अच्छे तरीके से। अब क्या करना है कि सबसे पहले मुझे इसकी लगानी है लेंथ पे लंबाई की, कितनी मुझे लंबाई चाहिए। तो इसकी जो लंबाई तैयार चाहिए वो चाहिए मुझे 43। तो यहाँ से इस तरीके से 43 पे, और यहाँ तक ये आ रही है तो यहाँ पे मार्किंग कर दे इस तरीके से। और अब जो भी अस्तर कट के आया था उसको इस तरीके से और ऐसे बिछा दे इस पे। मैंने यहाँ फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा नहीं लिया है क्योंकि ये पहले से ही इसमें लेस वैस लग के और पहले से ही इसमें अटैच है, तो फोल्डिंग का मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है। अगर आप नीचे से जो भी मेजरमेंट होता है उससे 2 या 3 इंच फोल्डिंग के लिए अलग से कपड़ा चाहिए। तो इस तरीके से बिछा दें और फिर इसके बराबर तरीके में ऐसे कटिंग कर दें। तो इसकी कटिंग मैंने कर दी है, जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी। अब क्या करना है कि इस तरीके से इसके ये जो मतलब आर्म होल है उसमें हल्की सी गोलाई दे दें। और इसका भी जो मेन पार्ट है आगे वाला फ्रंट वाला, उसमें भी इस तरीके से और गोलाई दें। तो फ्रंट पार्ट की मैंने कटिंग कर ली। अब करते हैं बैक पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली, अस्तर की कटिंग भी कर ली। अब करते हैं बैक पार्ट की कटिंग। तो इसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं, इसी तरीके से अस्तर को उठाएं, जो बैक पार्ट वाला है उसको, और ये वाला आधा इंच बढ़ा के लेना है बैक पार्ट। तो इसमें फ्रंट पार्ट में क्या है कि नीचे फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा नहीं लिया था, उसमें पहले से ऑलरेडी उसमें बना हुआ था डिजाइन। अब इसमें क्या करना है कि इस तरीके से 43 वहाँ पे तैयार लेंथ थी, अब यहाँ पे बढ़ा के लेना पड़ेगा क्योंकि फोल्ड के लिए भी चाहिए नीचे से, और आधा इंच से एक्स्ट्रा बैक पार्ट में वैसे चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं 45 इंच पे यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है। और इस कपड़े को किस तरीके से बिछाना है कि इसमें साइड में बाजू भी निकल जाए, इसको बिल्कुल बीच में अगर प्रिंट वगैरह वर्क वगैरह नहीं हो तो प्लेन सूटों को इस तरीके से बिछाना चाहिए कि साइड में से बाजू में जोड़ नहीं आए, और एक तरफ करके। तो इस तरीके से मैंने बिछा लिया है। और फिर जो अस्तर का कपड़ा है उसको इस तरीके से रखें और इसको अच्छे से जमा लें कि कहीं से छोटा बड़ा ना हो। तो मैंने अच्छे तरीके से इसको बिछा लिया है। अब करते हैं इसकी कटिंग। तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट की भी कटिंग कर दी है और इसको इस तरीके से साइड में रख दें। अब करते हैं इसके बाजू की कटिंग। तो अब ये जो मेरे पास फैब्रिक बचा हुआ है इसमें मैं करती हूँ बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग आपको किस तरीके से करनी है, जो भी फैब्रिक हो उसको इस तरीके से सबसे पहले डबल फोल्ड कर लें। डबल फोल्ड करने के बाद उसको 4 फोल्ड कर लें। तो सबसे पहले यहाँ से इस तरीके से और आधा या 1 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दें कि जो भी मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा हो वो एक बराबर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से लेनी है लंबाई। तो मेरे को जो तैयार लंबाई चाहिए वो चाहिए 16 इंच। तो 16 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दें। उसके बाद
कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करें, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच चाहिएगा फोल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग कर दें। यहाँ पे मैं अस्तर की कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो बाजू है वो मुझे बाजू में अस्तर नहीं लगाना, ये कपड़ा अच्छा है तो बाजू में अस्तर की ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए मैं इसमें अस्तर नहीं लगा रही। और इस तरीके से सीधी मार्किंग कर लें। अब लगाते हैं इसकी गोलाई का निशान। तो गोलाई का जो निशान है वो चाहिए 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दें, प्लस उसमें 1 या 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन के लिए। तो ये फ्रंट वाले पार्ट की जो बाजू में आगे मोहरी होती है उसकी कर दी है मैंने मार्किंग। अब क्या करना है कि यहाँ से इस तरीके से सबसे पहले सीधी मार्किंग करें, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से 3 इंच पे एक मार्किंग और करें, ये जैसे डाउन देते हैं बाजू में उसके लिए, इस तरीके से। और यहाँ से 2.5 इंच नीचे इस तरीके से और गोलाई दें। अब बाजू यहाँ से आपको कितनी लेनी है, या तो आप सूट का जो मतलब कटिंग करी है आर्म होल की वो इस तरीके से रख के और फिर निशान लगा लें, या फिर आप सीने का जो मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग भी जो सीने का फिक्स मेजरमेंट है उसमें से आधा इंच लेस करके भी यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। और उसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला दें। इस तरीके से। तो ये बाजू की मार्किंग हो चुकी है। अब करते हैं इसकी कटिंग। अब इसमें आर्म होल में गोलाई जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसमें इस तरीके से उठाएं और यहाँ पे हल्की सी गोलाई दें, आधा या 1.25 इंच तक की, बस इस तरीके से। तो मैंने बाजू भी कटिंग कर ली है। जो अस्तर वाला सूट है उसकी कटिंग मैंने कर ली है। अब इसमें मैं जो गला है वो मैं बनाऊंगी मुकरम पे, इस वजह से मैंने गले की कटिंग नहीं करी है। अगर आपको गले की कटिंग वगैरह देखनी है तो मेरी वीडियो पहले से ही यूट्यूब पे है, उनमें आप देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।